उस साल पूरे नवापुर गांव में अकाल की स्थिति थी। खेत सूख गए थे, कुएं खाली हो चुके थे और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। हाय राम, 3 महीने से बादल दिखे नहीं, खेत फट चुके हैं, कुएं सूख गए और अब तो रोटियों में भी पथराई आ गई। अगर अब भी बरसात न हुई तो इस गांव में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तो रोजगार की तलाश में निकलना ही पड़ेगा। शायद किसी दूसरे गांव में पेट भरने का जरिया मिल जाए। अपनी थैली में थोड़ा सा अनाज डालकर रघुनाथ पास के गांव माधवपुर की ओर निकल पड़ा। माधवपुर में उसका कोई ठिकाना नहीं था। भूख से पेट खाली और जेब में बस उम्मीद बची थी। तभी उसने देखा एक बड़ा किसान हरिप्रसाद सेठ अपने खेत में काम देख रहा था। अरे वाह, ये तो बड़ा समृद्ध गांव है। शायद यही वो जगह है जहां किस्मत मेरा इंतजार कर रही है। प्रणाम चौधरी जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे यहाँ सूखा पड़ा है, खेती बर्बाद हो गई। अगर यहाँ कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो आपकी कृपा होगी। अरे बेटा, तुम्हारा चेहरा तो ईमानदारी की मिसाल लग रहा है, लेकिन जो काम मेरे पास है वो बड़ा मेहनत वाला है। 50 गायें और भैंसे हैं, उनका गोबर निकालना, चारा देना, पानी पिलाना सब तुम्हारे जिम्मे होगा। महीने के अंत में 200 रुपये और 2 वक्त का खाना मिलेगा। मंजूर है? चौधरी जी, मुझे रोटी और इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। मेहनत मेरी पूंजी है, पर एक गुजारिश है, क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं। ठीक है रघुनाथ, तुम्हारे बोल सच्चे लगते हैं। रहो वहीं, पर काम में कोताही न करना। उस दिन से रघुनाथ ने अपने जीवन की नई शुरुआत की। वह रोज पूरी लगन से गायों का ख्याल रखता, सफाई करता और सबका भरोसा जीतता गया। कुछ महीने बीते और हरिप्रसाद सेठ ने देखा कि दूध की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ गई है। रघुनाथ, तेरे आने के बाद तो मेरे जानवर पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हो गए हैं। दूध की मात्रा भी बढ़ गई। तेरा काम देखकर मुझे गर्व होता है। आज से तेरी तनख्वाह 400 रुपये होगी। चौधरी जी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। मैं वादा करता हूं कि आपकी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फेरूंगा। धीरे धीरे रघुनाथ ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। लेकिन तभी गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। चौधरी जी, अब कुछ पैसे जमा हो गए हैं, मगर सुनने में आया है कि गांव में चोरियां बढ़ गई हैं। डर है कि कहीं मेरी मेहनत की कमाई चोरी न हो जाए। अगर ऐसा है तो तुम अपने पैसे ललित ठाकुर के पास रख दो। वो इस गांव के जमींदार हैं और कहते हैं कि बहुत ईमानदार हैं। उनके यहाँ चौकीदार भी रहते हैं। ठीक कहा आपने चौधरी जी, आज ही जाकर उनसे बात करता हूँ। रघुनाथ अपने बचाए हुए पैसे लेकर ठाकुर जी के पास पहुंचा। प्रणाम ठाकुर साहब, मैं रघुनाथ हरिप्रसाद चौधरी के यहाँ काम करता हूँ। मैंने कुछ रुपये मेहनत से जोड़े हैं। सुना है आप ईमानदार व्यक्ति हैं। क्या मेरे पैसे कुछ दिन रख सकते हैं? हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर, चिंता मत करो। तुम्हारा पैसा मेरे पास रहेगा तो भगवान भी उसकी रखवाली करेंगे। कितना है? 5800 रुपये हैं ठाकुर साहब। गिनने की जरूरत नहीं। तुम्हारे जैसे सीधे साधे आदमी पर भरोसा करना मेरा फर्ज है। रघुनाथ ने अपने 5800 रुपये ललित ठाकुर को सौंप दिए और संतोष से घर लौट आया। दो साल बीत गए। रघुनाथ ने फिर थोड़े पैसे जोड़े और सोचा कि अब अपनी जमीन खरीदने का वक्त आ गया है। अब तो समय आ गया है अपने खेत लेने का। ठाकुर साहब से अपने पैसे ले आता हूँ। वह ललित ठाकुर के घर पहुंचा। प्रणाम ठाकुर जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। आपने जो 2 साल पहले रखवाए थे वही 5800 रुपए। कौन रघुनाथ? कौन से पैसे? मेरे पास रोज सैकड़ों लोग आते हैं। कोई सबूत है तेरे पास? क्या आप भूल गए? आपने ही तो कहा था कि मैं भरोसेमंद आदमी हूँ। अरे बिना कागज के कोई सौदा नहीं होता। चल हट यहाँ से। झूठ बोलने वालों से मुझे चिढ़ है। ठाकुर साहब, मेरी मेहनत की पाई पाई है वो। दया कीजिए, वो मेरा सब कुछ है।
अरे नौकरों, इसको बाहर फेंको, ईमानदारी का ढोंग करने आया है। ठाकुर ने अपने आदमियों को बुलवाकर रघुनाथ को डंडे से पिटवाया और घर से धक्के मारकर निकाल दिया। दर्द में डूबा रघुनाथ कई दिन तक काम पर नहीं गया। तब हरिप्रसाद सेठ खुद उसके पास आया। रघुनाथ, ये क्या हाल बना लिया तूने? किसने किया ये सब? वही ठाकुर, मेरा पैसा हड़प गया और जब मांगा तो पीटवा दिया। अरे नीच इंसान, लगता है अब उसे उसके लालच का स्वाद चखाना ही पड़ेगा। सुन, मेरे पास एक तरकीब है। हरिप्रसाद ने रघुनाथ के कान में कुछ कहा और दोनों ने अगले दिन ठाकुर को सबक सिखाने की ठानी। अगले दिन हरिप्रसाद बहुत सारे पैसे लेकर ठाकुर के घर गया। प्रणाम ठाकुर साहब, सुना है कि आप बड़े भरोसेमंद हैं। मैं कुछ महीनों के लिए व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं। ये 50,000 रुपये हैं। सोच रहा हूं कि इन्हें आपके पास रख दूं। अरे वाह चौधरी जी, आपके जैसे आदमी का भरोसा पाकर गर्व होता है। बिल्कुल रख लीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से देखभाल करूंगा। तभी रघुनाथ भी वहां पहुंचा। ठाकुर घबरा गया। अरे रघुनाथ बेटा, उस दिन मेरी भूल थी, पहचान नहीं पाया था। ये रहे तुम्हारे पैसे, पूरे गिन लो। धन्यवाद ठाकुर साहब, भगवान आपको सच्चाई का रास्ता दिखाए। रघुनाथ अपने पैसे लेकर चुपचाप चला गया। हरिप्रसाद मुस्कुराया और बोला, वाह ठाकुर जी, आप तो सच में ईमानदार निकले। अब तो मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूं। इतने में मोहन दौड़ता हुआ आता है। मालिक, खुशखबरी है, व्यापारी खुद ही हमारे गांव आ रहे हैं। अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सच में? तो फिर पैसे आपके पास रखने की कोई जरूरत नहीं ठाकुर साहब, अगली बार जरूर रखवाऊंगा। हरिप्रसाद और मोहन पैसे लेकर बाहर निकल जाते हैं। धत्त तेरी की, न 50,000 आए न वो 5,000 गए, सब हाथ से निकल गए। चौधरी जी, अगर आज आप न होते तो मेरा सब कुछ चला जाता। रघुनाथ, भगवान हमेशा उसी का साथ देता है जो मेहनत और सच्चाई से जीता है, और जो लालच में दूसरों को ठगता है उसका पतन निश्चित है। ठाकुर के चेहरे पर निराशा और शर्म का रंग उतर आया। उस दिन उसे समझ आ गया, धोखे से पाया गया धन कभी सुख नहीं देता। रघुनाथ ने फिर मेहनत से अपनी खेती शुरू की। समय बीता, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे सम्मान और सुख दोनों दिया। और ठाकुर लोगों का भरोसा खोकर अकेला रह गया। जो मेहनत और सच्चाई से कमाता है, उसका धन चाहे थोड़ा हो, पर उसमें हमेशा बरकत रहती है।